महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कई सारे सवाल अपने इस्तीफे के साथ छोड़ गए थे कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे हैं, शिंदे गुट ने बगावत भी कर दी, बीजेपी के समर्थन से सरकार भी बना ली, लेकिन शिवसेना यानी कि उद्धव गुट अब अकेली पड़ती नजर आ रही है। सवाल यह था कि उद्धव ठाकरे की राजनीति में दमदार वापसी कौन कराएगा। तमाम नेताओं की तरफ देखा गया, जिसमें शरद पवार, संजय राउत और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे संग रश्मि ठाकरे जैसे कई बड़े नाम थे। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे बड़ा नाम सामने आया है जिनको बड़ा आक्रामक बताया जाता है, वो नाम है तेजस ठाकरे का। जी हां, उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे के भी राजनीति में आने की खबर को लेकर आशंका जताई गई। तेजस ठाकरे का जन्मदिन को लेकर कल ही खबर सामने आई थी। आप सभी को बता दें किस तरीके से बड़ी तमाम अपडेट इनसे यहाँ पर जुड़ी आई थी कि जन्मदिन पर कोई बड़ा इनको पद को लेकर ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस ठाकरे को शिवसेना के यूथ विंग की कमान सौंपी जा सकती है और आदित्य ठाकरे को कार्यभार अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर बनाया जा सकता है। इन अटकलों के बीच भाजपा नेता नीलेश राणे ने तेजस ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। राणे ने कहा कि तेजस ठाकरे के पास राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं, अब तक वह दोस्तों और छिपकलियों की तलाश में जंगल में घूमते रहे। भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला वह ठाकरे सरनेम के कारण ही मिला। जी हां, आपको बता दें तेजस ठाकरे राजनीति में अभी आए नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले फोटोग्राफी फील्ड में कई सारे सांप और कह सकते हैं मेंढक और साथ साथ केकड़े जैसे कई सारी प्रजातियों की खोज की है। नीलेश राणे ने आगे कहा कि अगर सभी पद ठाकरे परिवार के पास रहेंगे तो कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि वो किसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस ठाकरे तक को ठाकरे सरनेम की वजह से ही सब कुछ हासिल हुआ है, बाकी की उपलब्धियां तो शून्य है। भाजपा नेता ने कहा कि ठाकरे परिवार सभी अहम पदों को अपने फैमिली मेंबर्स के पास ही रखता रहा, वहां बाहरी लोग नहीं है, बाकी लोगों को तो सिर्फ कुर्सी और टेबल उठाने का काम दिया जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंतिम नाम ठाकरे होने पर ही वह पार्टी के ऊंचे पद पर दिखाई देते हैं। नीलेश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का बेटा होने की वजह से तेजस ठाकरे को अहम पद मुफ्त में मिल जाएगा, जबकि उनकी उपलब्धियां उतनी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ हैं उन्हें तो केवल मेजें कुर्सियां लगाने का काम सौंपा जाएगा। ये लोग नारे लगाने के काम आएंगे, सत्ता का सारा काम कार्यकर्ता ही करेंगे, लेकिन पद ठाकरे परिवार के व्यक्ति को मिलेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, सलाह दे रहा हूं कि आपको अपने बारे में सोचना होगा, ऐसा यहाँ पर नीलेश राणे करते नजर आए। तो अभी तेजस ठाकरे ने राजनीति में कदम भी नहीं रखा और इनको लेकर चर्चाएं अभी से शुरू हो गई, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच तेजस ठाकरे को यूथ विंग का ये बड़ी कमान सौंपी जाएगी या फिर इन सब बयानबाजी से बचने के लिए उनको शून्य से शुरुआत करनी होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।